आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को भला चंगा रखे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्यारा सा वचन लेकर आए हैं जो आप सबकी ज़िंदगी को बदल देगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मेरा या आपका ज़िंदगी बदलने में मेन हाथ क्या होता है? वचन, परमेश्वर का हाथ। और परमेश्वर का हाथ यानी परमेश्वर का ये वचन जो हमारे जीवन में आता है तो हमारी ज़िंदगी सच में बदल जाता है। तो हमें क्या करना है? बस वचन सुन के विश्वास करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जो भी मैं वचन पढ़ूंगी इधर लिखूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को आगे भी ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे समझ आता है कि मैं अच्छे से समझाई हूँ कि नहीं। और जब कमेंट नहीं आता है तो मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं मैं अच्छे से समझाई हूँ कि नहीं। तो आइए हम एक प्रभु का प्यारा सा वचन आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। तो आइए। परमेश्वर हमारा रक्षक। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारा रक्षक है। हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु के हर एक बात को मानता है, प्रभु में चलता है, वो प्रभु के चरणों में ठिकाना पाएगा। उसको कोई भी विपत्ति, कोई भी मुसीबत उसको ख़त्म नहीं कर पाएगी। तो आइए हम आगे देखते हैं। मैं यहोवा के विषय विषय कहूँगा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, कोई भी मुसीबत, कोई भी कष्ट आए, आपको हिम्मत नहीं हारना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम गलती से फंस जाते हैं दुष्टों के जाल में, तो प्रभु हमें बाहर निकालता है। बस हमें जब हम मुसीबत में फंसते हैं या बहेलियों के जाल में फंसते हैं, हम दुष्ट लोगों के जाल में, तो हमें अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर रखना है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झील ठहरेगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है। कोई भी किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से हमें बचा लेता है और हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक चीज़ याद रखिए, आपको जन्म देने वाली माँ आपको छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ सकता। वो हमें डांटेगा, हमें ताड़ना देगा, लेकिन हमें छोड़ेगा नहीं। और ताड़ना क्यों देगा? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को समझे, उसकी आज्ञाओं को माने, इसलिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। और परमेश्वर की सच्चाई हमारी ढाल बनेगी, ये हमेशा याद रखना आप लोग। क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से पृथ्वी पे आए थे, गए हैं, वो सभी बातें अगर हम अपनी ज़िंदगी में याद करते हैं, उनकी जो भी सच्चाई है हम अपनी ज़िंदगी में याद करते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो एक हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। तो हमें याद हमेशा करना चाहिए, उसे भूलना नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उठता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम रात के किसी भी भय से नहीं डर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी महारोग से हम नहीं डर सकते, कोई महारोग हमें मिटा नहीं सकता। हमारे जीवन को मिटाने का हक सिर्फ परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं है। अंधेरे में फैलती हुई किसी भी चीज़ से हमारी कोई हानि ना होगी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी
कोई भी चीज़ ऐसा, या आपके दुश्मन हो, या शैतान हो, या कुछ भी, या आपके शत्रु हो, कोई भी हो, आपका उनसे कोई हानि नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरी पास नहीं आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी होगा आपके पास आ नहीं पाएगा, आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। इसलिए परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब धर्मी लोग सही रहते हैं तो दुष्ट लोग जो धर्मी को घात करने पे लगाते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो क्या होता है, वो खुद ही नाश हो जाते हैं। और धर्मी लोग खुद पे खुद देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं। प्रभु का वचन खुद बता रहा है, परंतु तू अपनी आँखों से दुष्टों दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा। तो आप लोग विश्वास रखें प्रभु पे। जो भी आपके शत्रु है या कुछ भी है, प्रभु आपकी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है लड़ने की, प्रभु आपके साथ है। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। हे युवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु को अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो हम पे कोई भी विपत्ति ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई दुख कोई बला हमारे घर के आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा रक्षक है, इसलिए वो अपनी दूतों को आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाए उसके दूत हमारे रक्षा करें। हम आज क्यों जीवित हैं, हम आज क्यों सही से बचे। बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ हो रहा है दुनिया में, बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन आज हम मसीह लोग क्यों बचे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, इसलिए वो अपने दूतों को आज्ञा देता है, इसलिए हम बचे हुए हैं। मेरे भाई बहन, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी स्वर्गदूत हमारी संकट हमारे ऊपर आ पड़ेगी, तब वो हमें संकट हमारे ऊपर आने से पहले वो ही हमें उठा लेंगे। ऐसा कि हमें ठेस लगने से पहले वो हाथों हाथ उठा लेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अनुसार आप सच में मत चले जाइएगा अजगर को लताड़ने। हमारे जीवन में जितनी कष्ट आती है, मुसीबत आती है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम उसे कुचल सकते हैं। तो इसका मतलब यही है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी कष्ट है, मुसीबत है, उससे हम डट के लड़ सकते हैं। हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। और जो धर्मी होते हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी आती है। क्यों आती हैं? विश्वास मजबूत करने के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल नहीं आती हैं, आती हैं। इससे क्या होता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। सिंह और उसने जो मुझ में स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें छुड़ाता है, और परमेश्वर आप ही हमसे प्रेम करता है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसको परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेंगे? उनको जो परमेश्वर के नाम को जान लिए हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई को जान लिए हैं, उनको। जब वह मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़वाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का स्वर्गदूत है जो हमें बचाएंगे और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा बढ़ाएंगे। ऐसा, लेकिन कब? हमें परमेश्वर के रास्ताओं पर चलना है, परमेश्वर की सच्चाई को जानना है मेरे प्रिय भाई बहनों, तब
हमें संसार की बातों में नहीं रहना तब, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संसार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन संसार के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। तो हमें संसार के लोगों जैसा नहीं बनना है मेरे भाई बहनों। हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए हम आगे देखते हैं। मैं उसके द्विगुणी से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार को दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमें सामर्थ्य देगा। वो अपनी दर्शन दिखाएगा हमें कब, जब हम पवित्र बन के रहेंगे अपने जीवन में तब। परमेश्वर गंदी जगहों पे नहीं रहता, यानी कि हमारा हृदय अगर गंदा है तो परमेश्वर वहाँ पे नहीं वास कर सकता। हमें अपने हृदय को, अपने आप को साफ करना होगा। किससे? नहा धोआ के नहीं, शुद्ध मन से। हमें हर चीज़ में हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। देखिए, बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए कोई कोई है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें बुलाए हुए नहीं, चुने हुए बनना है। जो बहुत सारे भीड़ आती हैं, भीड़ में से किसी को चुनकर बुलाते हैं, कोई पीछे रहता है उसको कहते हैं आइए आप यहाँ आगे बैठिए, ऐसा बनना है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम आगे आके तो बैठ गए हैं, फिर अंत में कोई कहे कि आपका जगह यहाँ नहीं, आप पीछे जाइए, कोई और आ रहा है आपसे श्रेष्ठ। हमें ऐसा नहीं बनना है मेरे भाई बहनों। हमें ऐसा बनना है कि लोग हमें, यानी कि प्रभु हमें, हमको अपने पास खुद बुलाए। हमें ऐसा बनना है। ऐसा हम कब बनेंगे? जब हम प्रभु के इस कलाम को मानेंगे, इस कलाम को पढ़ेंगे, इस कलाम के वचनों को अपने जीवन में डालेंगे, तब। तो मैं आशा करती हूँ मेरे भाई बहनों, ये वचन आप सभी को समझ आया होगा। और कुछ गलती अगर मैंने किया हो समझाने में तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन इतना गहरा है कि अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ। प्रभु की इस वचन में इतनी ताकत है, इतनी गहराई है कि हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं प्रेयर करती हूँ कि प्रभु मुझे इसे समझने की बुद्धि दे और ज्ञान दे। और आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। मेरा नाम काजल है। आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि प्रभु मुझे इस कलाम को पढ़ने की ताकत दे और इसे समझने की ताकत दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।